नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है और उस पर आज हम बात करने हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। ठीक है। और ये आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं और ये अमृत महोत्सव के नाम से प्रचलित भी है इस समय पे, है ना। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने अपने अपने घरों के छतों के ऊपर झंडे लगा लिए होंगे, है ना। और उसका जो है इस बात को हमें सबको ध्यान रखना है कि कल से उस झंडे का अपमान ना हो और उस झंडे को सही सलामत या तो हम उतार के कहीं रख दें, लेकिन वो झंडा या फिर उसे जब तक रहे वो सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कल से उसे हम रोड पे फेंके और वो पैर के नीचे आए। ठीक है। तो आप सभी लोग से गुजारिश है कि झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। मेरा मेन मुद्दा ये था कि चेनाब नदी जो कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, चेनाब नदी, और उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें ये है कि उस पे एक ब्रिज बना हुआ है जो कि इस टाइम बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और वो इंजीनियरिंग के हिसाब से चमत्कारी ब्रिज है। ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार उसमें मतलब एप्लीकेशन है ना, अभियांत्रिकी का। ठीक है। उसकी क्या खासियत है? वो सबसे हाइट में ऊंचा है। उसकी हाइट जो है 359 मीटर है। कितनी है? 359 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है। पुल की लेंथ जो है 1.3 किलोमीटर है। 1.3 किलोमीटर पुल की लेंथ है। उसकी अपनी हाइट की वजह से वो चर्चा पे है। तीसरी बात ये है कि वो पुल जो है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में बना हुआ है। वो पहाड़ियों मतलब एक तो पहाड़ पे बना हुआ है। दूसरी बात ये, चेनाब नदी का एक जॉर्ज है जिसको खड्ड कहते हैं। जॉर्ज होता है सकरा सा, जहाँ से नदी बहती है, वो जहाँ से बहती है वो एक जॉर्ज बना देती, खड्ड बना देती है। और बहुत सालों तक जब वहां से बहती है तो धीरे धीरे गड्ढा करते हुए वो एक वी शेप में जॉर्ज टाइप का, खड्ड टाइप का बना देती है। ठीक है। जैसा हम आपको एक बार इसमें दिखा भी देते हैं। ये देखिए कि आपकी चेनाब नदी ने, ये आपका देखिए यहाँ पे बनाया ना इसने, ये देखिए ये आपका जॉर्ज इसी के अंदर बह रही है और ये आपकी ब्रिज है। इसकी हाइट यहाँ पे सारे डायमेंशन दिए हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके का कुछ बना हुआ है ब्रिज। अब इसमें क्या है कि इसका जियोलॉजिकल एरिया बहुत टफ है और इसमें एक बात ये भी है कि ये हाईली सेस्मिक जोन में बना हुआ है। और अन्य इसके क्या वो है, खासियत ये है कि ये जो है, अगर मान लीजिए कोई खड्ड है, मतलब कोई जॉर्ज है ना, और इसके अंदर से मान लीजिए कि आपी का एक वी शेप का कोई नाली है, नाली नुमा, मान लीजिए कोई चैनल बना है नाली टाइप का, है ना। अब उसके अंदर से अगर मान लीजिए पानी जाएगा तो उसको रास्ता किधर जाने का? एक ही डायरेक्शन में, या तो इधर बहेगा या तो नाली के पीछे या तो आगे बहेगा। ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। सेम चीज यहाँ पे है कि अगर ये खड्ड है, इस तरीके से जॉर्ज बना हुआ है, तो इसके अंदर हवा अगर ट्रैप है, मान लीजिए इसके अंदर हवा चलेगी, हवा आएगी इसके अंदर, तो वो हवा इस या तो मेरे फेस की तरफ जाएगी या तो आपकी फेस की तरफ आएगी, है ना। या तो उधर जाएगी या तो मेरी तरफ आएगी, लेकिन वो इधर उधर हवा नहीं जा सकती है ना। इस वजह से इस जॉर्ज के अंदर जो है बहुत तेज हवा बहती है और इस ब्रिज को जो है 266 किलोमीटर पर आवर, 266 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर हवा चलती है उस जॉर्ज के अंदर, तो उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना भयंकर वो विंड होगी। सिर्फ आप एक ट्रेन से 60-70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हाथ बाहर निकालते तो आपके हाथ के ऊपर कितना भयंकर जो है थ्रस्ट लगता है, ड्रैग फोर्स लगता है। उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि 260 किलोमीटर पर आवर हवा की गति कितनी ज्यादा होगी। उस हिसाब से हमारा ये ब्रिज डिजाइन हुआ है कि मेरा ब्रिज उसमें भी सरवाइव कर जाएगा। ठीक। उसके बाद ब्लास्ट प्रूफ है। ब्लास्ट प्रूफ मतलब ये हुआ कि अगर 40 किलो का TNT, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन, एक विस्फोटक है, अगर 40 किलो का उस पर फेंक दिया जाए, क्योंकि बगल में पता है ना पाकिस्तान है, आतंकवादी हमेशा आते रहते हैं, है ना।
तो उनको भी मद्देनजर रख के एक तो हम अपने भौगोलिक स्थिति की वजह से तो निपट ही रहे हैं और इन मतलब भस्मासुरों की वजह से और परेशानी में है ना। तो ये क्या है कि ये जो है आतंकवादी जो भेजते हैं सब, तो इनकी वजह से इसको जो है ब्लास्ट प्रूफ भी बनाया गया है कि अगर 40 किलो का विस्फोटक इस पर फेंक दिया जाए TNT तो ये बच जाए, है ना। तो ये एक चीज है। फिर क्या है, फिर ये है कि इसको बनाने में जो लागत है वो 1200 किलोमीटर की आएगी, 1200 करोड़ रुपए की आई है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें इंजीनियरिंग का बहुत ही भयंकर चमत्कारी एक एप्लीकेशन देखने को मिला है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कोंकण रेलवे के अधीन हुआ है और इसमें 4-5 एजेंसियां और लगी हुई हैं, ठीक है। तब जाके ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें ये चीज़ है कि इसके जो मतलब आप जब ये बन रहा था उस समय पे इसमें जो है कई प्रकार की टेस्टिंग की गई। उसमें 2-3 टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण टेस्टिंग ये है कि जो जॉर्ज बना हुआ है, जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले खड्ड दिखाया है, ऐसे वी शेप में जॉर्ज बने से नदी बह रही है, तो इसके अंदर से विंड टनल टेस्ट हुआ था जो कि डेनमार्क में ले जाके उस स्ट्रक्चर को बना के उस पर टेस्ट किया गया डेनमार्क में। डेनमार्क मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में जब यूरोप पढ़ा रहे थे कि डेनमार्क कहाँ पे है, तो आप वो एक जाके देख सकते हैं। तो डेनमार्क में जाके इसकी टेस्टिंग हुई है। मैंने आपसे इसलिए बोला था ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है, यही कारण है। देखिए हर जगह ज्योग्राफी का यूज है ना। आप ज्योग्राफी से नहीं बच सकते हैं। आप चाहे इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो वहाँ ज्योग्राफिकल एरिया या फिर ज्योग्राफिकल इसका लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ज्योग्राफी से आप कभी भी भूगोल से बच नहीं सकते, ठीक। तो इसका विंड टनल टेस्ट हुआ है, प्लस इसमें और क्या हुआ है, इसमें एक चीज और हुई है। इसका जो लैंड थी जहाँ पे स्ट्रक्चर को खड़ा करना था, वहाँ की जो जमीन थी उसकी टेस्टिंग हुई है कि किस तरीके की वहाँ मिट्टी पाई गई है, किस तरीके के वहाँ पत्थर अंदर थे जमीन के अंदर। प्लस ये हाईली सेस्मिक जोन है, यानी भूकंप का बहुत ही भयंकर यहाँ प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान रख के किया गया है कि ये सेस्मिक जोन 4 में आता है, लेकिन इसको 5 के हिसाब से डिजाइन किया गया है। 8 रेक्टर स्केल पे अगर भूकंप आता है तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है पुल का यानी ब्रिज का वो सरवाइव कर जाएगा, ठीक। तो ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। अच्छा, ये अपने चर्चा में क्यों है? एक तो चाइना में सबसे ऊंचा 320 मीटर का ब्रिज था, है ना, उससे ये ऊंचा हो गया 359, तो वर्ल्ड में विश्व में सबसे ऊंचा ब्रिज हो गया, ठीक। दूसरी बात, एफएल टावर 324 मीटर है और ये 359 मीटर यानी 35 मीटर उससे हाइट में ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आर्क पे ब्रिज बना हुआ है, यानी ये आर्क पे ब्रिज टिका हुआ है ना। तो इस आर्क की वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। तो ये आर्क आपको एक बार हम दिखाना चाहेंगे, ये ब्रिज को एक बार देख लीजिए। इस ब्रिज को देखिए, ये आपका ब्रिज है, ये आपका इस आर्क की वजह से बहुत चर्चा में है। ये जो आर्क आपका है ना, ये पूरा लोड इसी के ऊपर है। ये जितने आपको देखिए इसके अंदर आपको ये कॉलम दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर के, ये जितना इसके ऊपर से जो ट्रेन दौड़ेगी जितना लोड आएगा, ये सारा लोड यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे इन दोनों पे, इस दोनों पॉइंट पे सारे लोड ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। तो ये इंजीनियरिंग की बात हो जाती है, ठीक है। और ये जो है ये आप जो देख रहे हो ये सबसे लंबा स्पैन है, करीब हमारे समझ से 264 हमारे समझ से 264 मीटर लंबा ये स्पैन है, ठीक है। तो ये एक इसका वो है कि बहुत लंबा स्पैन है। इतना लंबा स्पैन का ब्रिज में जल्दी यूज नहीं होता है, इसी वजह से। स्पैन क्या होता है पहले तो ये जान लेना, स्पैन होता क्या है। देखिए दो ये एक दिख रहा है, एक दूसरा, दो जो आपके पिलर है इसके बीच में जो पुल आपका रेस्ट में है, यही इसका स्पैन होता है। दो पिलर के बीच की दूरी को स्पैन कहते हैं।
तो यहाँ अगर देखिए इसको आप स्पैन में नहीं लेंगे क्योंकि ये किस पे जाके टिका है, अल्टीमेटली जाके आर्क पे टिका हुआ है। तो यहां से और यहां तक का स्पैन है ना, इन दोनों स्पैन को अगर हम देखते हैं तो ये करीब 264 या कुछ ऐसे ही है समथिंग, हम है ना। मतलब ये इतना जान लीजिए कि 150 तक स्पैन मैक्सिमम रेलवे हमारी पहले 150 तक मैक्सिमम 100 मीटर का स्पैन पे बनाती है और मैक्सिमम 150 मीटर स्पैन तक रेलवे पुल बनाती है। बट इसका स्पैन बहुत ज्यादा था, इस वजह से इसमें बहुत दिक्कत है और इसमें ब्रिटिश स्टैंडर्ड का भी यूज हुआ है। इसके कंस्ट्रक्शन में इंडियन स्टैंडर्ड के साथ साथ ब्रिटिश स्टैंडर्ड का भी यूटिलाइजेशन किए हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड की इंजीनियरिंग होती है वो अलग उस पर चलती है और इंडियन स्टैंडर्ड पे चलती है, तो वो इंजीनियरिंग का मैटर आ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी। ठीक, और मैंने आपको बताया कि इसका जो आर्क है इसकी वजह से एक अलग रूप में वो हो जाता है, इसकी पहचान बन जाती है। और ये काम और करता है कि जो हमारा डिस्टेंस जम्मू से और वहाँ पे बारामूला यानी श्रीनगर को जो कनेक्ट होता था पहले, तो रोड से हमारी कनेक्टिविटी थी जो कि 12 से 13 घंटा लगता था, अब वो 6.5 घंटा में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो ये एक आपको मेरी तरफ से जानकारी थी। और बाकी इसके आप एक बार इमेजेस देख लीजिए कि पुल को बनाने में कैसे कैसे क्या क्या किया गया है। अगर इन पुल को देखा जाए, ये देखिए ये इमेजेस हैं इसके, ये पुल के आपके इमेजेस हैं, है ना। ये देखिए ये आपका जॉर्ज है, इसी को खड्ड कहते हैं, यही आपका जॉर्ज है। ये देखिए आपकी चिनाब नदी बह रही है, यही आपका जॉर्ज है। ठीक, तो ये मैंने आपको दिखाया, स्लाइड नहीं हो रहा है ना। तो मैंने आपको ये चीजें पूरी की पूरी बताई कि कैसे इसका टेक्निकल वो स्पेसिफिकेशन क्या था। और इसको जब इसमें आपको 2-3 बातें और फैक्ट्स बता देते हैं कि इसमें जो है करीब 25,000 मीट्रिक टन जो है आपका इसके अंदर क्या लगा हुआ है, स्टील लगी हुई है। 1200 करोड़ रुपए आपका खर्चा है, ये मैंने आपको पहले ही शायद बताया। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि ये पूरा रेल प्रोजेक्ट कितने किलोमीटर का था, तो जम्मू से लेके बारामूला, है ना, इसे जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का कनेक्टिविटी है ना। जम्मू उधमपुर श्रीनगर और बारामूला, ये टोटल लेंथ 345 किलोमीटर की है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, ब्लास्ट प्रूफ बता दिया है ना। मेन आर्क जो आपका था, मेन आर्क जो ऐसा गोल वाला दिख रहा था वो 469 किलोमीटर का था। और स्पैन अगर हम देखेंगे तो वो भी हमारे समझ से कितना बताया था आपको, 200 बताया था क्या, शायद 463 है ना। उसको देखना पड़ेगा, 463 किलोमीटर का है। ठीक है, और इसमें और एक बात और आपको क्या बतानी थी, हाँ इसमें आपको एक बात अभी ये बतानी थी, ठीक है, इसके अंदर जो है 4000 मीट्रिक टन स्टील को रिइंफोर्स किया गया है ना। रिइंफोर्स स्टील मानी जो हमारा वो बन रहा था प्लेटफॉर्म, है ना। टोटल तो 25,000 मीट्रिक टन लगा है, लेकिन 4000 मीट्रिक टन रिइंफोर्स यानी कंक्रीट के अंदर जो डाल के बनाया वो 4000 मीट्रिक टन है। और टोटल जो है 46,000 क्यूबिक मीटर आपका कंक्रीट लगा है। क्या लगा है, कंक्रीट। कंक्रीट वही होता है जिसमें जो गिट्टी होता है जिसमें सीमेंट वेमेंट मिला देते हैं, तो वो कंक्रीट हो गया। स्टील हमने आपको बता दिया 25,000 मीट्रिक टन लगा है। और इसको बनाने के लिए खुदाई, जो खोद करके हमने वहां से जो मटेरियल हटाया है और उसके बाद ही तो उसके अंदर आप स्टील डालेंगे फिर कंक्रीट डालेंगे। तो जो खोद के हमने वहां से मिट्टी हटाई है वो 8 मिलियन मतलब 80 लाख क्यूबिक मीटर की खुदाई हुई है उसके अंदर। 80 लाख क्यूबिक मीटर बहुत होता है ना। तो और इसमें एक चीज और है, जितने भी ब्रिज बने हैं उनके स्टील बने हुए हैं वो सारे के सारे जंग रोधी हैं। और दूसरी बात 120 साल के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, 120 साल तक इसकी लाइफ साइकिल है। और इसमें और एक चीज ये किया गया है कि जितनी भी चीजें बनाई गई हैं ये वहीं पे उसी साइट पे बनाई गई है, इसको कहीं और ले जाके नहीं बनाया गया है। उसी वहीं पे वर्कशॉप बना है, वहीं पे सारे सारे मतलब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है। जितने भी स्टील के स्ट्रक्चर्स थे सब वहीं पे साइट पे हुआ है।
ठीक है। तो बड़ा ही दुर्गम इलाका था, बड़ा ही खतरनाक था, लेकिन इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा एक चमत्कार देखने को मिलता है। तो ये तब तक के लिए एक मेरी तरफ से छोटी सी जानकारी थी, जो कि चेनाब रिवर की जो मतलब स्पेसिफिकेशन, मतलब उसके टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो क्या है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वो क्यों महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो समय कनेक्टिविटी का जो मतलब जो हमारी कनेक्टिविटी है कश्मीर और इधर की साइड जम्मू, तो उधर बारामूला तक जो हमारी कनेक्टिविटी थी वो बहुत टाइम लग जाता था, तो जल्दी मतलब हम जा सकते हैं, ठीक। और युद्ध के एस्पेक्ट से देखा जाए तो भी अगर हम देखेंगे तो अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर किसी भी तरीके का मतलब भयंकर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है, तो युद्ध के सिचुएशन में भी अगर हमें उधर के इलाके में जाना हो तो हम आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। तो ये तो टाइम बचाया, ठीक है। दूसरा, रेलवे की एक पहुंच जो थी वो पहाड़ों में बहुत ही मतलब दुर्गम इलाके तक ये पहुंच गई है, ठीक है। तो ये हमारे एक राष्ट्रीय हित में बहुत ही बड़ी चीज हुई है। और ये देखिए यहाँ पे ये एक छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, जब आप एक मतलब पहाड़ में से रेलवे लाइन को ले जाना, ये जो मतलब वहाँ पे काम करते हैं ये उन्हीं को पता होगा कि वो कितना। एक हम लोग जब सीधा सोचे, हम लोग सीधा रेलवे लाइन बिछाते तो उसमें 10 चीजें आती है, किसी घर आ जाता है, कहीं नाला आ जाएगा, कहीं कुछ आ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हटाना, गिराना, फिर वहां पे, तो ये मान लीजिए कि हम लोग नॉर्मल हाईवे या रेलवे का ट्रैक लेके जाते हैं तो दिक्कत आती है। आप सोचिए कहीं पे एकदम मान लीजिए खाई है, कहीं पे एकदम पहाड़ है, फिर एक खाई है, तो आप सोचिए कितने ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे। फिर मान लीजिए ब्रिज बना के ले जा रहे हैं, एकदम खड़ा, एकदम मान लीजिए हाइट आ गया, तो फिर उसके अंदर टनल बनाइए, है ना। टनल मान लीजिए एक मशीन होती है, बोर करते हुए टनल लेके जाएगी, फिर उसके अंदर ट्रेन को निकालिए। बात समझ रहे हैं। इसमें एक चीज और है, कटरा बनिहाल रेलवे लिंक। बनिहाल एक क्या है, दर्रा है, और कटरा से बनिहाल का जो दूरी टोटल 325 है जम्मू से बारामूला तक, लेकिन कटरा से बनिहाल के बीच में जो लेंथ है वो 111 किलोमीटर है। इसमें 97 सुरंगें हैं, 97 सुरंगें खोदी गई हैं, और 10 पुलों, 10 ब्रिजेस, 111 किलोमीटर के अंदर 10 किलोमीटर का पुलों से हो गए, 10 किलोमीटर के पुल, यानी एक साथ 10 किलोमीटर पुल नहीं होगा। एक छोटा यहाँ बना, फिर कुछ दूर बंद हो सकता है, पुल बना छोटा सा आधा किलोमीटर का, फिर सुरंग आ गई, फिर नेक्स्ट पुल बना, फिर तो ऐसे कर करके छोटे छोटे पुल 10 किलोमीटर के पुल बने हैं। 97 सुरंगें हैं, है ना। 97 सुरंगों से होगी गुजरेगी, है ना। और 10 किलोमीटर में जो पुल बने हैं आपके, वो टोटल 37 पुल बने हैं। 10 किलोमीटर लेंथ के पुल में 37 पुल बनाने पड़े, 37 पुल आपको बनाने पड़े हैं। और 97 किलोमीटर जो सुरंग के अंदर से ट्रेन जाएगी उसके लिए 27 सुरंगें बनानी पड़ी हैं। 37 पुल, 27 सुरंगें सिर्फ 111 किलोमीटर के अंदर। और ये सोचिए 325 किलोमीटर है। और उसके बाद आपका चेनाब ब्रिज जो बनाया गया है वो तो बनाया ही गया है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हमारा प्रोजेक्ट है और किस तरीके से इसे बनाया गया होगा। तब तक के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी जानकारी थी, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट किसी वीडियो में और भी एक रोचक कोई जानकारी आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।